हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 10th का निदान कसौटी का पेपर। उसके सॉल्यूशन हम इधर लेकर आए हैं। तो यहाँ से सेक्शन ए से स्टार्टिंग हो रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन है। उसमें 6 MCQs हैं। उसका आंसर आएगा बी 2। उसका आंसर आएगा डी। उसका आंसर आएगा डी 11 ग्रेटर देन AC ग्रेटर देन 3 है। उसका आंसर है डी हाफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। उसका आंसर है बी हाफ बेस इनटू कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड 75। गाइस, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसका क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक सो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसका आंसर आएगा 50 डिग्री। सेकंड, द लॉन्गेस्ट chord of a circle is the diameter. Third, the area of a equilateral triangle with side 10 centimeter blank centimeter square में आंसर आएगा। उसका आंसर है 25√3। उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया गया है, आप देख लेना एक बार, इसलिए आपको मिस्टेक ना हो। अब चलेंगे 4th नंबर पर। द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 4 इवन नंबर इज 5 113। उसका सॉल्यूशन है यहाँ पर 1/9। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, इसलिए वो भी अपने निदान कसौटी के पेपर इजी ट्रिक में फिल कर पाए। इसमें फर्स्ट 3 ट्रू और लास्ट में 4 आता है। नोटबुक की वैल्यू, लेट x बी कॉस्ट ऑफ नोट्स एंड पेन y इज कॉस्ट ऑफ पेन। उसमें कितनी पेन है? ट्वाइस। उसका मीनिंग होगा y की वैल्यू अपन ने y, पेन की वैल्यू अपन ने y रखी है, तो उसका 2y हुआ, x इज इक्वल टू 2y। उसका आंसर। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की पहला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर उसका आंसर सोल्व करेंगे। फिर उसका आंसर आएगा 6 1। मोड की फॉर्मूला क्या है? मोस्ट रिपीटेड नंबर। उसमें 13 अपन को रिपीटेड दिया गया है, इसलिए उसका आंसर आएगा 13। अब इसमें हम मीडियन ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशन की फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू n+1/2। उसमें इवन ऑड का तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, अब इवन में n/2 + n+1/2/2 वो फॉर्मूला लगाकर हम आंसर लिखेंगे इंक्रीज बाय 5, क्योंकि उसमें 5 एडेड किया गया है। ये फॉर्मूला लगाई गई है। इसमें अपन को P E नोट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम लिखेंगे P × E इक्वल टू 1 - P × E डैश। 0.37 वो हमें क्वेश्चन में दी गई है और P × E डैश की वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए हम P E डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे और P E के वैल्यू के 1 के साथ माइनस करेंगे। उसका आंसर आएगा 0.63। अब हम क्वेश्चन 6 का आंसर सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें देखो लास्ट में आंसर आता है √7 + √4/3। इसकी फुल मेथड यहाँ पर दी गई है, आप वीडियो स्किप करके लिख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसमें हमें एक कॉलम दी गई है, उसमें लिखा है कि गेट द राइट पेयर ऑफ फॉर्मूलास। उसका क्वेश्चन ये रहा और फॉर्मूला ये रहा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का आंसर इतना है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का आंसर इतना है। अब जा रहे हैं उसका सेकंड वन, गेट राइट पेयर ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें हमें आइडेंटिटी दी गई है, उसका आंसर लिखना है। इसकी फॉर्मूला है ये x-2 और उसका आंसर ये रहा x² + y² - 2xy। और सेकंड में x² - y², उसका आंसर ये रहा x + y x - y। अब यहाँ पर सेक्शन भी आता है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके ट्रू आंसर है। उसका फर्स्ट नंबर हम देखते हैं 2⁻2/3 × 2⁻1/3। उसका लास्ट में आंसर 2 आता है। उसकी यह मेथड है, देख लो आराम से। अब हम क्वेश्चन 6 का सेकंड करने जा रहे हैं। उसमें वैल्यू दी गई है हमें 3⁻1/5 इन होल 4। उसका आंसर आता है 3⁻4/5। सब कुछ हटाकर इतना आंसर आएगा।
अब क्वेश्चन 7 करने जा रहे हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इसमें हम डिवाइड के फॉर्मूला करेंगे, जिसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आता है और रिमाइंडर 0 आ गया है। आप देख लिए इस आंसर को। आंसर है 2x प्लस वाई इज इक्वल 7 के साथ पहले हम 1 के साथ करेंगे, उसका आंसर 5 आएगा। फिर सेकंड के साथ करेंगे, उसका आंसर 3 आएगा। और फिर थर्ड के साथ करेंगे, उसका आंसर 1 आएगा। और 0 के साथ करेंगे तो 7 आएगा। उसका कॉलम ये रहा, आराम से देख लेना। उसका फर्स्ट डिफाइन ये रहा, लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। द एंगल बिटवीन दिस लाइन इज 180 डिग्री। अब सेकंड में ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब हमने ये फिगर ड्रॉ करा है और उसका प्रूव, जैसे कि आपको प्रूव करना हो तो ये रहा। उसका पूरा आंसर प्रूव किया हुआ है, यहाँ पर देख लेना। उसके साथ हमने शॉर्ट में आपको आंसर भी दिया है, ये किसका आंसर आता है इसमें। उस पेरीमीटर 32 है। अब उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाली। उसके लिए हमें ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है ए का है ए, बी का 11 और सी का 13। फिर इस तरह हम पूरा सोल्व करेंगे आंसर। लास्ट में सी का आंसर 3 आएगा, बी का आंसर 5 और ए का आंसर। इसमें हम CSA ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला लगाएंगे 2πRh और उसको हम सोल्व करेंगे। उसमें हमें आर की वैल्यू ढूंढनी है, तो हम 88/88 करके डिवाइड 1 करते हैं और आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर मिलेगी। फिर डायामीटर, एक डायामीटर में 2 रेडियस आते हैं और 2 को इंटू 1 के साथ कर देंगे, d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर मिलेगा। उसमें हमें हेड की वैल्यू पहले करनी है। उसमें m/n करके 455 दी गई है और टोटल है 1000 और उसका आंसर हम डेसिमल करके करेंगे 0.455। अब p इंटू टेल की वैल्यू फाइंड करते हैं। m/n टोटल 1000 है, उसके ऊपर 545, उसका आंसर 0.545 आएगा। उसमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k दिया गया है, हम उसको इस तरह सोल्व करेंगे। उसमें x एंड y की वैल्यू भी दी गई है, उसका 2 और 1 है, इसलिए हम 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 करके 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 4 प्लस 3, k की वैल्यू आएगी 7। इसमें 7x 3x इज इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे। उसमें 3x इज इक्वल टू -7 आएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। फिर दूसरा फाइंड करते हैं 3x क्यूब प्लस 7x। उसमें x की वैल्यू अपन ने यहाँ पर फाइंड कर ली है, वो यहाँ पर लगा देंगे दोनों पर और उसका आंसर इक्वल टू 0 में नहीं आता, इसलिए हम लिखेंगे a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इसमें हमने पूरा आंसर प्रूव कर दिया है, आप देख लेना। सो गाइस, आप सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी चैनल को। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आपको पसंद आए तो कमेंट इसमें लिख देना। सेक्शन नंबर C। अब इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, तो आप देख लेना। इसके पहले लेट एक्स बी कांस्टेंट प्रोपोर्शन करके सभी एंगल ए बी सी डी की अपन वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसको प्लस करके इज इक्वल टू 360 कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की डिग्री 360 होती है और इसका टोटल 30x करके 360 डिवाइड कर देंगे, उसका आंसर 12 डिग्री आएगा। फिर हम सभी वैल्यू को, एंगल ए बी सी डी को, उनकी वैल्यू को 12 के साथ मल्टीप्लाई करके उसके आंसर यहाँ पर लिखे हैं 36, 60, 108 एंड 156। अब हम क्वेश्चन 19 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन 19 में हमें पूछा है फाइंड एंगल ADC। पहले हम AOC की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, उसका आंसर रहेगा 90 डिग्री। फिर एंगल ADC इक्वल टू हाफ प्लस एंगल AOC, एंगल हाफ इंटू 90 डिग्री और 2 के साथ 45 को डिवाइड, उसका आंसर आएगा 45 डिग्री। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स के फॉर्मूला लिखनी है, फिर हमें उसको वैल्यू दी गई उसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करके उसका टोटल मल्टीप्लिकेशन करके आंसर यहाँ पर लिखना है 11200 सेंटीमीटर। फिर उसका सेकंड आंसर है एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर। उसका स्क्वायर पेपर की फॉर्मूला लिखनी है L इंटू L 14 to 40 16 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर, उसके दोनों के हम डिवाइड करेंगे 1120 और हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पेपर में 16 मिली, 1600 मिली है, हम उसका डिवाइड करेंगे तो 7 शीट्स आएगा। उसमें फॉर्मूला पहले लिखनी है L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। उसमें H और R की वैल्यू पुट कर देंगे 10 एंड 24 और उसका स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका आंसर आएगा
676. Now let we find cost. अब हम कॉस्ट फाइंड करेंगे कौन की, उसमें हमें पाई आर एल इज इक्वल टू फॉर्मूला दी है, उसके हम नंबर वैल्यूज पुट कर देंगे, फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करके इसका आंसर लिख देंगे। उसमें हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें पहले हमें 2 गर्ल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। m/n इज इक्वल टू करके 475/1500 करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 19/16 आंसर आएगा। फिर हमें 9 गर्ल्स की वैल्यू पूछी गई है, उसमें हम m/n करेंगे और 211 टोटल वैल्यू 1500 करेंगे और उसका आंसर आएगा 0.14 डिवाइड कर देख लो। पहली मेथड का आंसर आएगा x इज इक्वल टू 10, सेकंड का आएगा 270 सेंटीमीटर और थर्ड का हमें ह्यूरेंस फॉर्मूला के थ्रू ये आंसर फाइंड करना है और उसका लास्ट में आंसर आएगा 9000। आप देख लो, उसका आंसर आता है AOC इक्वल टू 40 डिग्री। और हमें फिर ये भी प्रूव करना है कि AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो उसका हमने प्रूव करके दिया है। BOE का वैल्यू आता है 30 डिग्री। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से पूछा गया है, उसमें हमें मोर देन 40 सीट्स फाइंड किया है, उसका आंसर 3/5 आया है और 49 सीट्स का आंसर आता है 0 और मोर देन 35 का आंसर आता है 5/5 1। हमने यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं और उसके स्टेप्स प्रूव में कर दिए हैं। फिर हमें एक ऐसी एक लाइन सेगमेंट बनानी है और एक आर्क लेके जाना है, यहाँ पर OBC आता है। हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट कर दिए है और वो प्रूव में भी आ गया है। फिर हम ऐसा एक फिगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप लिख लेना 6 सेंटीमीटर की यह लाइन है, उसमें हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, जो हमारी बुक में 7th चैप्टर में 7.2 का थियरम है। उसके पहले हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके प्रूव करने के लिए पहले गिवन लिखेंगे जो जो हमें दिया गया है, फिर उसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन और उसके पॉइंट्स लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर प्रूफ करके कैसे होगा उसका सभी पॉइंट्स लिखेंगे, गिवन बाय कंस्ट्रक्शन, कॉमन बाय एसएस, कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें बीच में एक हम ऐसी लाइन बनाएंगे और इस तरह सब कुछ उसको नाम दे देंगे उसके। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 आ गए, उसमें हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, पहले नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। अब उसके लिए हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन में से वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखकर उसका टोटल 30 टोटल आता है, वह फर्स्ट का आंसर है। और सेकंड का आंसर हमें नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज करने हैं, उसमें से 2 4 एंड 2 डेज है, उसका टोटल 8 डेज आएगा। फाइंड द मीडियन, इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है और उसके लिए पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसका आंसर सोल्व करेंगे और 63 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 126 इक्वल टू 23 करेंगे। फिर 2x इक्वल टू 126 माइनस 2 इक्वल टू 124 करके 124 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, उसका आंसर x इज इक्वल टू 62 आए। सो गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, और अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर देना, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना।